हेलो गाइस, मेरा नाम सत्यम और आप लोगों का स्वागत है TWS यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक लेवल्स होती हैं जहां पर चार्ट वापस जब आता है तो वहां पे उसी साइड हम लोगों को एक रैली या फॉल देखने मिलता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया पहचानना कैसे है और आप लोग और हम लोग मिलकर उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए अराउंड 80% ऑफ टाइम्स काम करती है और आप लोगों के लिए भी शायद करे, ठीक है। तो ये कैसे ढूंढना है चार्ट्स पर और हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड मैनेज कैसे करना है, ये सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप वॉच लेटर में डाल दीजिए, जब भी टाइम होगा, सोते वक्त या कभी भी आपको लंच टाइम में या जैसे भी आपको, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, जो भी आपको कभी भी टाइम मिले उसको वॉच लेटर में डाल दीजिए। आप उसे जरूर देखिए क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और एक रिटेल ट्रेडर अच्छा खासा पैसा इससे बना सकता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें क्विक पैसा बनता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोगों को देखना है। ऑर्डर ब्लॉक पहले ही हम लोगों को नाम में ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है ऑर्डर्स ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स किसके ब्लॉक होते हैं? ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये ब्लॉक होते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स के। इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स कौन होते हैं? जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जिनके पास इतनी ताकत होती है कि मार्केट को एक तरफा ऊपर या एक तरफा नीचे ले जा सकते हैं। तो ऐसे लेवल्स वो कौन क्रिएट करते हैं? वो इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट करवा पाते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स किसके हुए? ये इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स हुए। तो ये लेवल्स कहाँ पे बनते हैं? हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स हैं, या आप डायरेक्टली कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ देखने मिलेगा? तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा लेवल समझ के चलिए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को ऐसी जगह पे ही देखने मिलता है। मान लेते हैं कोई स्टॉक है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा है। अब जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बन जाती है, ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बन जाती है। ओके, अब ये छोटी सी कैंडल हो गई और एक एक्सप्लोजिव रैली आ जाती है। एक यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव रैली आ जाती है। ये हो गई आपकी एक्सप्लोजिव रैली, ठीक है। अब ये एक्सप्लोजिव रैली आई, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानेंगे? अभी देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव रैली आई है, एक्सप्लोजिव रैली कब आती है? एक्सप्लोजिव रैली कब आती है? एक्सप्लोजिव रैली तभी आती है जब सेलर्स पूरे खत्म हो गए या बायर्स पूरे खत्म हो गए। सेलर्स और बायर्स पूरी तरह से खत्म हो गए, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग रह गई। कैसे पेंडिंग रहेगी वो आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने 1000 ऑर्डर पंच किए मार्केट में, ठीक है, पर्टिकुलर लेवल्स के 1000 ऑर्डर्स पंच कर दिए। अब वो पंच करने के बाद वहाँ पे सेलर्स सिर्फ 500 क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी थे, ठीक है, 500 क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी थे। 1000 करोड़ है, याद रखिएगा, और यहाँ पे 500 करोड़ है। अब जितने भी सेलर्स रहे होंगे, सामने कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन का सेलर भी रहा होगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना था? 500 करोड़ ऑर्डर्स यहाँ पे उसको सेल करने के लिए अवेलेबल थी। कौन से लेवल्स पे? वो जो ये लेवल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को एक्सप्लोजिव रैली देखने मिली है, ठीक है। अब ये लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। सेलर्स जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सेलर्स अगर खत्म हो गए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचे? बायर्स। और बायर्स जब बचते हैं तो क्या होता है, एक तरफा रैली आती है, ठीक है, एक तरफा रैली आई, मतलब सेलर्स वहाँ पे रोकने के लिए कोई है ही नहीं। और ये जो एक्सप्लोजिव कैंडल्स होती हैं, ये एक्सप्लोजिव कैंडल्स हम लोगों को बताती हैं कि वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। वहाँ पर क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। तो जैसे कि अभी देखा मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी और उसके बाद डायरेक्टली एक एक्सप्लोजिव कैंडल आ गई। तो यहाँ पर हम लोग पहचाने कैसे कि कौन सा एरिया ऑर्डर ब्लॉक का है? हम लोग कैसे ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को उसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि ऑर्डर ब्लॉक बनते कैसे हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। वहाँ पर क्या हो गया, ये जो 500 क्वांटिटी है ये तो एग्जीक्यूट हो गई, बट वहाँ पर जो 500 क्वांटिटी है वो रह गई। वो क्या हो गई? वो पेंडिंग रह गई, ठीक है। अब वो पेंडिंग रहेगी। अब ये पेंडिंग है, अब या तो वो हटा भी सकता है या तो नहीं भी हटा सकता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर फ्रेश रैली आई है या फ्रेश जोन है तो मोस्ट ऑफ टाइम अपना इंस्टीट्यूशन वो लेवल्स पे अपने ऑर्डर्स हटाता नहीं है। और मोस्ट ऑफ टाइम मतलब 80% ऑफ टाइम वो जो लेवल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और अच्छा खासा पैसा बनाकर देती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको लेवल्स को ढूंढना कैसे है, ठीक है। अभी देखिए, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल रैली बताता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक रैली है, ठीक है, और रैली आ रही है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ग्रीन ही बना रहा हूँ, रेड भी बनता रहता है बीच में, सिर्फ ग्रीन ही नहीं बनता है। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ये नॉर्मल रैली है। ये क्या है? नॉर्मल रैली, ठीक है। पर अचानक कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, ये ड्रॉप आ रहा है और आता जा रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक रैली आ रही है, चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक फिर से एक ड्रॉप आता है, ड्रॉप आने के बाद क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव रैली आती है। मतलब एक्सप्लोजिव रैली की कुछ अनकंडीशनल रैली, मतलब उसे हम लोग एक एक्सप्लोजिव रैली कह सकते हैं, इतनी बड़ी रैली आती है। मतलब अदर कंपैरिजन में जो दूसरी कैंडल्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम लोगों को उसकी साइज़ दिखाई देती है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे हम लोग कैसे समझे कि कौन सी कैंडल में या कौन सी एरिया में हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। अभी एक लॉजिक लगाइए, रैली आने से पहले ही ऑर्डर लगाया जाएगा कि बाद में लगाया जाएगा? हमेशा पहले ही लगाया जाता है, तभी रैली आती है। तो देखिए रैली कौन सी कैंडल में आई है, ये ग्रीन वाली कैंडल में, ठीक है। ये जो एक्सप्लोजिव कैंडल है ये आपकी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ऑर्डर्स कौन सी कैंडल में लगाए गए? ऑब्वियसली इसके पहली वाली कैंडल में। तो इसकी पहली वाली कैंडल कौन सी है? इसकी पहली वाली जो कैंडल है वो है ये रेड कलर की। ये क्या है? ये रेड कलर की। मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे वो कौन सी कैंडल में होंगे? वो जो रेड कलर की कैंडल है इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब देखिए, अब हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना है? हम लोगों को क्या नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लेना है? नहीं, हम लोगों को ट्रेड तब लेना है जब ये वापस चार्ट जब वापस इस एरिया में आएगा, यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आएगा, तब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डायरेक्टली पंच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिवर्सल या कुछ भी कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर लगाएंगे। कैसे? प्राइस ऊपर गया, कहीं ना कहीं एक लेवल से रेजिस्टेंस से नीचे आने लग गया और प्राइस नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है, वहाँ पर क्या होता है, एक कैंडल जैसे यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है, ये कैंडल ने जोन को टच किया। आपका काम क्या है? वो पूरी कैंडल को जोन की तरह मार्क करना है। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नहीं मार्क कर सकते, वहां पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा जोन मार्क किया है, वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा जोन मार्क करना होगा। मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे मार्किंग करते हैं, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा कि वहां पर कितने स्मूथली काम किया है, और कुछ ऐसे भी दिखाऊंगा जो आगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी लेवल्स है, वहां पर आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए, यहां पर हम लोगों ने जैसे ही जोन में एंट्री की, हमारा काम है एंट्री लेना, हमारा काम है एंट्री लेना। अब एंट्री लेना यानी कि बाय साइड ही जाएंगे। ऑफ कोर्स वहां पर कौन सा जोन है? ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि उसके बाद रैली कौन सी थी? बुलिश थी, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे एसएल क्या लगाओगे? यहाँ पे एसएल क्या लगाओगे? क्योंकि देखिए ट्रेडर्स का मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है? स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट। अब हम लोगों को एंट्री तो समझ गया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे जो वो हमारी कैंडल है, जो हमारी वो बोरिंग। देखिए अक्सर एक्सप्लोजिव कैंडल के पहले जो कैंडल होती है वो बोरिंग होती है। बोरिंग यानी कि उसकी जो बॉडी होती है वो छोटी मोटी होती है, ज़्यादा एक्सप्लोजिव बॉडीज नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो कैंडल्स भी रहती हैं वहाँ पर, मैं आप लोगों को चार्ट्स में दिखाऊंगा। तो मान लेते फिलहाल के लिए यहाँ पर एक ही कैंडल है, और वो कैंडल की जो साइज होती है वो छोटी होती है, इसलिए उसे हम लोग बोरिंग कैंडल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब वो बोरिंग कैंडल का जो लो होगा, लो के नीचे आपका एसएल रहेगा, यानी कि कहाँ रहेगा? ये जो जोन है वो जोन के थोड़ा सा नीचे आप क्या लगाओगे? आपका एसएल लगाओगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिएक्ट करने में टाइम ले लेता है, एक आखिरी लेवल से हम लोगों को रिवर्सल देखने मिलता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लालची ना बनते हुए हम लोग एसएल थोड़ा हमारे जोन के नीचे ही लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? आपका एसएल हो गया। अब टारगेट क्या लगाना है? यहाँ पर टारगेट आपको क्या लगाना है मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ये जो एक्सप्लोजिव रैली है, ये जो एक्सप्लोजिव रैली है, इतना टारगेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो जितनी एक्सप्लोजिव रैली है। अगर एक्सप्लोजिव रैली हमको पता चल रहा है 10% की है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 8 से 10% टारगेट हम लोग वहां पर एक्सपेक्ट करेंगे। बट कभी ऐसा सिनेरियो होता है, कैसा? जैसे कि यहां पर आपकी बोरिंग कैंडल थी, ठीक है, ये आपकी बोरिंग कैंडल थी, फिर उसके बाद एक एक्सप्लोजिव कैंडल आई है, ठीक है, ये आपकी एक्सप्लोजिव कैंडल है। फिर उसके बाद क्या होता है? रैली आती चली गई है, एक्सप्लोजिव नहीं है बट कहीं ना कहीं आती चली गई है, ठीक है। यहाँ पर आई है और ऊपर चली गई है। अराउंड हम लोगों को पता चलता है ये 20% है, ये 20% अप गया था, एक एक्सप्लोजिव रैली के बाद 20% अप गया था। फिर उसके बाद हम लोगों को ड्रॉप देखने मिल रहा है। अभी देखिए टारगेट हम लोगों को हमेशा रेजिस्टेंस पे डिसाइड करना है, अगर हम लोगों को बड़ा पैसा लेकर जाना है। बट अगर आपको क्विक पैसा लेकर जाना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो? जितनी एक्सप्लोजिव कैंडल है उतना ही बड़ा आप टारगेट रखो, उतना ही बड़ा आपको टारगेट रखना है, और वहीं पर आपको आउट हो जाना है। जैसे कि ये आपका एक जोन हो गया, वापस कभी चार्ट यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और यहाँ पर आपको आउट हो जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको आउट हो जाना है। सिंपल एज इट इज, है ना, बहुत सिंपल है।
इतना हार्ड कुछ भी है ही नहीं उसके अंदर। अब बिल्कुल ये मैंने कौन सा बताया, ये मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बताया। अब ऐसे ही हमारा क्या होता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। कैसे होता है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक्स पहचानने के लिए पता है क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सप्लोजिव कैंडल्स ढूंढनी है। एक्सप्लोजिव यानी कि उसकी साइज बहुत ह्यूज होती है और उसके आसपास वाली कैंडल्स में हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। आप लोगों को मैं अभी चार्ट्स पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक छोटा कोई भी कैंडल हो सकता है। याद रखिएगा एक और कंसेप्ट है, मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका एक्सप्लोजिव ड्रॉप, ये आपका एक्सप्लोजिव ड्रॉप हो गया। अभी यहाँ पर आपका कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, 110% ऑर्डर पहले ही कैंडल में लगाया जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया। वापस कभी नीचे आता है, ऊपर जाता है चार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे और जो एसएल रहेगा वो जोन के थोड़ा सा हम लोग ऊपर लगाएंगे। और टारगेट क्या लगाओगे, टारगेट जो एक्सप्लोजिव कैंडल है इसके बराबर हम लोग ज़्यादातर हमारा टारगेट लगाते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ नोटिस करिएगा, अगर बीच में कहीं पे एक एक्सप्लोजिव रैली भी है, जैसे कि अभी समझ लो छोटी ही रैली है बट एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स एक्सप्लोजिव है, तो चांसेस है वहां से भी हम लोगों को रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है। तो वो हम लोगों को जज करना पड़ेगा कि एग्जिट कहाँ करना है। बट जो ये स्ट्रैटेजी है 90% ऑफ टाइम काम करती है, 80% ऑफ टाइम आप लोगों का टारगेट भी हिट करती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम करने के बाद बीच में ऐसा होता है कि थोड़ी सी रैली भी दे सकती है, बट आपको घबराना नहीं है, आप ओवरऑल जहाँ पे मन करे वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट ये स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ टाइम आपके लिए मददगार साबित होगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को स्विंग ट्रेड दिखाऊंगा, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे मिलते हैं इसके बेसिस पे, और मैं यहाँ पर 1-2 दिन का ट्रेड भी यहाँ पर आप लोगों को इसके बेसिस पे मिलेगा। इंट्राडे की मैं ज़्यादा आप लोगों को वो नहीं करूँगा कि यहाँ पे इंट्राडे में एकदम 100% काम करता है। इंट्राडे में थोड़ा बहुत कम काम करता है, बट 1 घंटे या 2 घंटे के ऊपर आप इसे यूज़ करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मार्केट में देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। एक बुलिश हो गया और एक बेयरिश हो गया, बस। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे ना एक काम करते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट पर इसको देखें कैसे और इसको ट्रेड कैसे करें, ओके। सो अभी हम लोगों ने रिसेंटली आईटीसी में ये ट्रेड लिया था, मतलब कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हम लोगों ने ट्रेड लिया था। कौन सा ट्रेड लिया होगा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ट्रेड लिया था, वो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। अभी भी हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट में हैं, बट एग्जैक्टली वो काम किया है। ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया और कितने स्मूथली मैंने प्रॉफिट बुक किया है। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, पूरा प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। प्राइस में ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ऑर्डर लगे हैं, आप लोग भी इसे बैक टेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को आईटीसी पे दिखाता हूं, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को मार्किंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मार्किंग दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा बैक करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब ये देखिए 4 घंटे के लेवल्स हैं। यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम देखोगे आप लोग तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक्सप्लोजिव रैली आपको हमेशा नोटिस करना है। अगर कहीं पे एक्सप्लोजिव रैली आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसके आसपास वाली कैंडल जो बोरिंग कैंडल्स होती हैं उसमें वहां पर हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, 90% ऑफ टाइम्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ब्रेक भी कर जाता है। बट देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं काम करती, ये आप लोगों को भी पता है। बट जो अगर 80% काम करिए, 90% भी काम करिए, तो आप लोगों को एक बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर की डोजी दिखाई दे रही है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाते वक्त रेड कलर की कैंडल बना रहा था, बट हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होगी वो बोरिंग रहेगी। अब वो जो बोरिंग कैंडल रहेगी वो रेड भी रह सकती है, वो ग्रीन भी रह सकती है। हम लोगों को उसके कलर से मतलब नहीं होना चाहिए। वो डोजी भी रह सकती है, वो थोड़ा हैमर भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को अगर कैंडल स्टिक का नॉलेज होगा तो आप लोगों को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बेस कैंडल होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी मोटी कैंडल्स होती हैं। अब जैसे कि आईटीसी में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर इसने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था। अब देखिए मैंने मार्किंग कैसे किया, मैंने वो कैंडल को पूरी तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, देखिए यहाँ पर अगर मेजर किया जाए तो कितनी बड़ी रैली है, ये अराउंड यहाँ पर 3% की रैली है।
ये कितने परसेंट की रैली है? 3% की रैली है। अभी देखा जाए कोई भी परसेंटेज कम नहीं होता है, और स्ट्रैटेजी अगर 80% काम कर रही है तो आपको हर जगह पे ये ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे 1.5 से 2% भी मिल जा रहा है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कौन से टाइम फ्रेम पे? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और ये भागा कितना परसेंट है? 3% भागा है। इंट्राडे में हम लोगों ने ट्रेड किया तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि बल्क क्वांटिटी उठा सकते हैं और पता है ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखिए क्या होता है। टाइम पास कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक वक्त में नीचे आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है। अब बहुत लोग घबरा जाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीडली नीचे आ रहा है। बट मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आप लोग भी कर सकते हो। नीचे आएगा, हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी देखिए जैसे ही उसने जोन में टच किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोन में टच किया, हमारा काम क्या है? एंट्री लेना। हम लोगों ने मान लेते हैं इंट्राडे में एंट्री ले ली होगी, ठीक है। इंट्राडे में मैंने यहाँ पर स्विंग में लिया था, मैंने इंट्राडे में नहीं लिया था, बट इंट्राडे में भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। बल्क क्वांटिटी होगी तो हम लोग स्विंग में भी ले सकते हैं। अगर अपने पास बल्क पैसा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इंट्राडे में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग इस लेवल्स पे घुस गए। अब घुसने के बाद देखिए आपका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग का टूल लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली है, ओके। अब ऐसे लगाना रहेगा, आपको ऐसे लगाना रहेगा थोड़ा सा नीचे, यानी कि एग्जैक्ट जोन का लो नहीं लगाओगे, एग्जैक्ट जोन के थोड़ा सा नीचे लगाओगे। तो देखिए आपका रिस्क कितना है? 0.69% का। अभी देखिए टारगेट क्या लगाओगे? टारगेट हम लोगों को उतना ही लगाना है जितना एक्सप्लोजिव कैंडल है। अब एक्सप्लोजिव कैंडल का हाई कितना है? एक्सप्लोजिव कैंडल का यहाँ तक गया था। ये देखिए यहाँ पर जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इसको काम करते हैं हम लोग लाइन में ले लेते हैं। हाँ, अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको करना है, क्या करना है? 2 घंटे पे जाकर चेक कर लीजिए कि बीच में ये जो एक्सप्लोजिव कैंडल बन रही है उसके पहले तो कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी 1 घंटे से लेकर 1 मंथ के कौन से भी टाइम फ्रेम पे काम करती है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी करती है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जल्दी एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। उतना जल्दी स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जीक्यूशन जमेगा नहीं, आप लोग चाहे उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जब भी ये स्टडी स्टार्ट कर रहे हो या इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, फिर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर चेक कर लेना है कि कहीं पे छोटे टाइम फ्रेम पे तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब कितने छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना है? 2 घंटा सफिशिएंट है। हम क्या करते हैं, चलते हैं 2 घंटे पे। हम लोग यहाँ पर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। अभी देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव ड्रॉप है। यहाँ पे भी क्या है? 2 घंटे पे एक्सप्लोजिव ड्रॉप है। और उसके पहले देखिए एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है आप लोगों को। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ऑर्डर्स लगाए गए होंगे, तो चांसेस है कि हम लोग यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। हम लोग ज़्यादा लालची ना बने और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए कितने रुपए का टारगेट है? 6.90% का है। ज़्यादा आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाता है, अगर ऐसी एक्सप्लोजिव कैंडल्स होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला टारगेट ये रखेंगे, और अगर सेकंड वाले टारगेट, मतलब ये वाले पहले वाले टारगेट से अगर हम लोगों को रिएक्शन नहीं दिखता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला टारगेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारा ये टारगेट काम करता है नहीं करता है। देखिए आया, अब पूरा पूरा जोन में घुसा। बहुत लोग डर जाएंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, बहुत लोग डर के आउट हो जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। 0.69% का है आपका रिस्क, ज़्यादा से ज़्यादा 2.60 रुपये। अगर इसमें भी डर लग रहा है तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए होता क्या है, आपका टारगेट हिट होने के कगार पे आएगा, ठीक है, होगा हिट 110%, और आपका क्या हो गया? टारगेट हिट। बहुत लोग बीच में निकलने की कोशिश किए, यहाँ पर थोड़ा टाइम पास किया, बट हमारा टारगेट हिट किया, ठीक है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो और भी स्मूथली किया, 3-4 कैंडल्स बनाई और उसके बाद आपका टारगेट हिट किया। अब मैं ये टारगेट्स के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली अभी भी मैं इस ट्रेड में हूँ, बट मैं ये टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी वहाँ पर देखिए क्या होता है, मेरा वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मंडे के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप अप और मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल, ये हो गया मेरा एक एग्जांपल। अभी मैं ऐसे ही और भी एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पर हम लोगों ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ट्रेड किए हैं, ठीक है। अभी जो दूसरा एग्जांपल है वो है रेमंड का, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां पर रेमंड दिखाता हूं। हम लोगों ने रेमंड ट्रेड किया था, बहुत ही अच्छा ट्रेड, बहुत ही स्मूथ ट्रेड हम लोगों को मिला था, ठीक है। देखिए
ऑर्डर ब्लॉक्स पहचानने का मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, एक्सप्लोजिव कैंडल्स ढूंढिए। जल्दी आप लोगों को एक्सप्लोजिव कैंडल्स मिलते नहीं है, बट जहां मिलते हैं वो अच्छा खासा ट्रेड काम करता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक एक्सप्लोजिव कैंडल है, ये क्या है, एक्सप्लोजिव कैंडल है। अगर आप लोगों को एक्सप्लोजिव कैंडल फाइंड नहीं करते आ रहा है तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी, आप क्या करो, अपने इंडिकेटर सेशन में जाओ और वहां पर टाइप करो एक्सप्लोजिव इंडिकेटर, ठीक है। और वो क्या करेगा, आपको एक एक्सप्लोजिव इंडिकेटर प्रोवाइड कर देगा और वो एक्सप्लोजिव कैंडल को क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा, ठीक है। तो आप वो चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो हमको यहाँ पे एक्सप्लोजिव कैंडल दिखाई दे रहा है और उसके पहले देखिए यहाँ पर क्या है, वो जो डोजी आप लोगों को दिखाई दे रही है, वो डोजी क्या है, वो एक बेस कैंडल है, बेस कैंडल यानी कि बोरिंग कैंडल है, ठीक है। और ऑर्डर्स एक्सप्लोजिव कैंडल के पहले ही लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो बेस कैंडल है हम इसको ही मार्क कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 2 बेस कैंडल्स हैं, यहाँ पर क्या है, 2 बोरिंग कैंडल है, बट अच्छे खासे ऑर्डर्स कौन से इसमें लगाए गए होंगे, वो जो डोजी है इसमें ही लगाए गए होंगे। बट चांसेस क्या हैं, उसके पहले वाली कैंडल्स में भी ऑर्डर्स लगाए जा सकते हैं, हम लोगों को क्या पता। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये पूरी तरह से मार्क कर लेंगे, ये पूरा जोन मार्क कर लेंगे, दोनों कैंडल्स ले लेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, कभी कभी हम लोगों को 2 बोरिंग कैंडल्स भी एक्सप्लोजिव के पहले दिखाई देती हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको पूरी तरह मार्क कर लेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा कम रिस्क लेना है तो आप क्या कर सकते हो, वो डोजी को ही मार्क कर सकते हो। बट कभी कभी देखिए, हर बार तो नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है वो पहले वाली जो कैंडल होती है, जो डोजी से या जो बेस कैंडल से उससे थोड़ी बड़ी रही, उससे भी रैली आ जाया करती है। इसलिए रिस्क ना लेते हुए हम क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा जोन मार्क करके रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो रैली देखिए कितनी बड़ी है, ये रैली अराउंड 15% की है, ये रैली अराउंड 15% की है। अब यहाँ पर हम लोग कितनी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 15% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरा 15% ना एक्सपेक्ट करते हुए हम लोग ज़्यादा लालची ना बनेंगे। अगर हम लोगों को उसका हाफ भी ट्रेड मिल रहा है, यानी हाफ पे भी हम लोग एग्जिट हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मैंने जिनको सिखाया हमारे कोर्स में मैंने बताया, तो वहाँ पर मैंने कभी कभी बताया कि हाफ पे भी एग्जिट हो जाना भी बेहतर होता है। बट मैं मोस्ट ऑफ टाइम थोड़ा रिस्क लेता हूँ और मैं मेरे टारगेट पे आउट होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगर मैं उसको प्ले करूँ, देखिए जोन में आ गया, जोन में टच किया, आप ध्यान से देखिएगा तो जोन में टच हुआ है। अब जोन में टच होने के बाद ही हम लोगों को डायरेक्ट एंट्री लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री ले लिया, ये हो गया, ठीक है। एसएल कहाँ रहेगा, थोड़ा सा बिलो। एसएल हमारा 3.36% का है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एज ऑलवेज एक अच्छा ट्रेडर क्या रखता है, 1:2। यहाँ पर तो अगर आप 3.36 का रख रहे हो और इतना सही टारगेट रख रहे हो तो भी आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैच हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक इतना बड़ा टारगेट रख सकते हैं, 1:3 1:4 का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका टारगेट हो गया, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ से फॉल आया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया है यूट्यूब पे ही, वहाँ पर मैंने बताया है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की तरह नहीं मार्क करते हैं, हम लोग मार्क करते हैं जोन्स में। तो यहाँ पर अगर लास्ट कैंडल को जोन में मार्क करूँ तो वो कौन सी दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं तक हमारा टारगेट रखूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शायद सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पे माल सेल किया है, वहाँ तक शायद जाए या ना जाए, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट हम लोग यहीं पर लगाएंगे। जिन लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर मार्क करना नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट डाल रहा हूं। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ये चीज़ें फ्री में नहीं सिखाता है कोई, बट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बस आप लोगों का काम है अच्छे लोगों के साथ शेयर करिए, जिनको सीखना है सही में, है ना, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट तक लेके आऊँगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने इस वीडियो पर अच्छा खासा लाइक और अच्छा खासा शेयर किया तो मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो पर। अभी देखते हैं ये क्या हो गया, हमने एंट्री ले ली है, अब हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। देखा जाए तो आया, ठीक है, आया और देखिए अभी काम करना चालू कर दिया। टाइम पास कर रहा है बट बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ट्रेड आने के बाद, ठीक है। अभी देखिए आपका टारगेट तो हिट किया, अब आपका काम है टारगेट हिट किया आउट होना है। लालची नहीं बनना है कि ये और ऊपर जा सकता है, नहीं, टारगेट हिट हुआ आपको एग्जिट कर देना है। और ये हमारा क्या हुआ, ये सेकंड चीज हुआ, हम लोगों ने ट्रेड लिया, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं, हम इसी रेमंड में ही हम लोगों ने एक रिसेंट लिया था 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मैं इसको कट करता हूं और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी एक एक्सप्लोजिव कैंडल है, देखिए ये वाले, इस पे ये वाले टाइम फ्रेम पे देखिए, मैं थोड़ा बैक करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से देखने मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक एक्सप्लोजिव कैंडल है कि नहीं है, ओके है। तो यहाँ पर उसके पहले देखिए वो जो रेड कलर की कैंडल आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा मार्क कर लेंगे,
हम इसको पूरा मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितनी बड़ी रैली है 5% की, आएगा 5% देगा, आउट होना है, आएगा 5% देना है, आउट होना है। देखते हैं क्या होता है। टच करते ही ट्रेड लेना है, वेट कर रहे हैं। देखिए आया, जोन टच किया, जोन टच किया, आपका काम है ट्रेड लेना। रिस्क कितना है, रिस्क भी कैलकुलेट करके चलना है, क्योंकि आपका उतना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1.51% ले सकते हैं रिस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5% 1:2 अराउंड देखा जाए 1:3 का टारगेट या 1:4 का टारगेट बैठेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली, ये हमारा एसएल है। टारगेट लगाएंगे हम लोग, ज़्यादा लालची नहीं करेंगे, 1-2% कम ही रखेंगे। 5% रैली आई है, 4% रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, 1:2.26 का। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ट्रेड मारेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। टारगेट हिट, टारगेट हिट हुआ, आपका काम है आउट होना। लालची बनने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा वेट करोगे या ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स में काम करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, फिर नीचे आने लग जाएगा, और नीचे आने लग जाएगा तब आपका प्रॉफिट चला जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक्स का काम है इंस्टेंट पैसा लेकर बाहर जाना, इंस्टेंट पैसा, क्योंकि वो ऑर्डर्स ब्लॉक है और वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने ही वाली हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट पैसा लेकर बाहर। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर टाटा पावर, ये सब जो चीज़ें हैं मैंने ट्रेड की हैं पर्सनली, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता था। चलिए हम लोग देखते हैं टाटा पावर का एग्जांपल। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप देखिए ज़बरदस्त है, बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बट यहाँ पे एक ह्यूज सेलिंग आई। ह्यूज सेलिंग यानी कि अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी सेलिंग थी, अराउंड 7% की सेलिंग थी। ये हमारी एक 4 घंटे की 7% की सेलिंग थी। और 7% का ड्रॉप लाना कोई छोटे मोटे खिलाड़ी का काम नहीं है, बड़ा खिलाड़ी है। और बड़ा खिलाड़ी डायरेक्टली तो लेकर आएगा नहीं, उसको पहले कहीं ना कहीं ऑर्डर्स पंच करना पड़ेगा। तो ऑर्डर्स कहाँ पे पंच किया होगा, ऑर्डर्स पंच किया होगा ड्रॉप के पहले वाली जो हमारी बोरिंग कैंडल्स होती हैं, वहाँ पर होते हैं ऑर्डर्स। तो हम क्या करेंगे, हम वो कैंडल को मार्क कर लेंगे। कौन सी है, वो ये कैंडल है, ठीक है। अब हम इसको मार्क कर लिए। यहाँ पर रिस्क कितना है, रिस्क है हमारा 1.71%। रिस्क हमेशा ये स्ट्रैटेजी में कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बिंदास आप लोग ट्रेड करिए, और मैं चाहूँगा कि ऐसे भी और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी क्या होता है। ड्रॉप आ रहा है लगातार आ रहा है। देखिए अभी जोन में एंट्री कर चुका है, ठीक है। यहाँ से जो रैली आई वहाँ से डायरेक्टली जोन में एंट्री कर चुका है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इतना ही प्रॉफिट बुक करना, यानी कि यहाँ पे हम लोग उतना ही प्रॉफिट बुक करेंगे। कितना है ये, अराउंड 3% है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बायर आ गया था, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क लेते हुए क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग यहाँ पर 3% भी बुक करेंगे तो हमारे लिए सफिशियंट है। क्यों, रिस्क कितना है 1.71%, उसका डबल 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इंट्राडे में भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में शॉर्ट कर देंगे। अब टारगेट क्या रहेगा, 1:2 है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा ये हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारा क्या होता है, तीसरे दिन नहीं, हमारे चौथे कैंडल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे ये लेवल्स पे टारगेट हिट हो गया। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में ज़रूरी नहीं कि उसी दिन आपका टारगेट हिट हो। इसीलिए मैं ज़्यादातर ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, मैं स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, बल्क क्वांटिटी उठा लेता हूँ, बट स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ। हाँ, ऐसे टाइम पे अगर किसी अच्छे स्टॉक्स में, जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, या बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अगर वहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, एक बड़ा पैसा बना सकते हो। छोटा रिस्क लेकर बड़ा पैसा बना सकते हो, ये गारंटीड है। और आप जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे हो सब काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने का तरीका। और भी अगर दिखा दूं तो अभी मैंने रिसेंट ट्रेड किया था, पोजिशनल ट्रेड था, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे था। बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे था। तो यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं डेल्टा कॉर्प, ठीक है। डेल्टा कॉर्प अभी रिसेंटली हम लोगों ने ट्रेड लिया था, दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर देखिए ये जो नीचे जो जोन देख रहा हूं मैं दिखाता हूं, पहले थोड़ा बैक कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे ये जो सिस्टम है काम करता है। अभी देखिए यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, ये जो एक्सप्लोजिव रैली है ये कौन सी है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लोजिव रैली है। मतलब ये जो छोटी कैंडल है, बोरिंग कैंडल, इसमें ऑर्डर्स बेट किए गए हैं, फिर इतनी बड़ी रैली आई है। तो 110% यहाँ से हम लोगों को रिवर्सल देखने मिलेगा। रिवर्सल यानी कि जो जितनी बड़ी कैंडल आई है उतना ही हमको इंजॉय करना है, हम लोगों को पूरा पूरा ट्रेंड इंजॉय नहीं करना है। छोटा पैसा लेंगे बट लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ऊपर से भी एक हम लोगों को शार्प ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जो कि ये है। इसके पहले देखिए शार्प ड्रॉप है। तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट इसी के आसपास होगा, टारगेट आपका इसी के आसपास होगा, है ना। और टारगेट अगर डिसाइड ही करना है तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं इसके बेसिस पे कि ये कितनी रैली आई थी। अराउंड 11% की रैली थी। कितनी थी, 11% की। हम लोग ज़्यादा नहीं, 9-10%, ज़्यादा नहीं लेना है, 9-10% लेकर जाना है ना। ज़्यादा लालच करोगे 1-2% कमाने के चक्कर में तो शायद जो 11% 9-10 मिले वो भी चला जा सकता है। इसीलिए प्रॉपर
लेवल्स में आएगा हम लोग एंट्री मारेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर लेवल्स में आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए अभी आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एंट्री में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे वॉच करेंगे इसको होता क्या है। अब डेली टाइम फ्रेम पे वहां से एक शार्प ड्रॉप आया है और यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री मारी। अभी देखिए रिस्क कितना है, रिस्क हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा अराउंड 3% का, टारगेट 10% का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा अच्छा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हम यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये देखिए अभी डेल्टा कॉर्प हम लोगों ने फ्यूचर्स में लॉन्ग किया था क्योंकि वीकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, बट पहले रिस्क देखकर। ठीक है, हमेशा रिस्क को पहले देखना है, रिवॉर्ड को बाद में देखना है। रिस्क कितना है, 3% का है। तो फ्यूचर्स में रिस्क डबल ट्रिपल हो जाता है, जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाते हो उसमें रिस्क भी बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट भी डबल ट्रिपल हो जाता है। और ऑप्शंस का आप लोगों को खेल पता ही है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड मार लिया। मारने के बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम लोगों ने डेल्टा कॉर्प का ट्रेड मारा था तो अराउंड वो ऑप्शंस में 8 रुपये का प्रीमियम चल रहा था। और जब हमारा टारगेट हिट हुआ था हम लोगों ने पहले एग्जिट किया और वो हमारा अराउंड 19 रुपीज़ पे हमने सेल किया था। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, ये लेवल्स पे हम लोगों ने एंट्री मार ली। एंट्री मारने के बाद अब आपका काम क्या है, यहाँ पर सिर्फ वेट करना, पेशेंस। ठीक है, हमने ये कैंडल पे एंट्री मारी है और हमारा काम है पेशेंस रखना। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हो गया आपकी ये एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री पॉइंट, एसएल थोड़ा नीचे रहेगा आपका जोन के, ये हो गया आपका एसएल। टारगेट क्या लगाओगे, टारगेट हम लोग थोड़ा नीचे जाकर देख लेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि बीच में कहीं ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है ना। और छोटे टाइम फ्रेम पे 2 घंटे पे देख लेंगे। अब 2 घंटे पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा साइडवेज होकर ड्रॉप आया, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऑर्डर्स रह सकते हैं। तो ज़्यादा हम लोग लालची नहीं बनेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे रखेंगे, ये जोन के ऊपर। तो हमारा देखिए ये हो गया टारगेट और हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। अब आपका टारगेट कितना हो गया, 8.42%। आपका टारगेट कितना हो गया, 8.42%। रिस्क कितना है, 3.66%। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है। ज़्यादा लालची नहीं बनना है। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वहाँ पर भी हम लोगों को 11% देखने मिला है। तो हम लोग यहाँ पर 8% बुक करना भी सफिशियंट है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमेशा उतने ही ऑर्डर, जैसे कि पिछली बार पंच हुए थे, कितने हुए थे, 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ में से ऐसा भी हो सकता है पिछली बार बचे सिर्फ 300-400 हो। तो इसीलिए हमेशा उतना ही ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उतनी बड़ी रैली एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 11% पिछली बार भागा था तो चांसेस हैं इस बार 11% ना भागे, थोड़ा 1-2% कम भागे। क्यों, थोड़े ऑर्डर्स भी कम हो गए होंगे ना। जरूरी नहीं ना पिछली बार 1000 करोड़ ऑर्डर्स थे, इस बार भी 1000 करोड़ रहे। इस बार ऐसा हो सकता है 700-800 रहे, तो थोड़ी रैली भी वैसी आ सकती है। तो हमेशा क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले ही प्रॉफिट बुक करना हम लोग सेफ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टारगेट हो गया। देखते हैं क्या होता है। अब आपने लिया ट्रेड और आपका टारगेट हिट, आपका टारगेट हिट होता है, हम लोग वहां पर आउट हो गए। टारगेट हिट हुआ, आउट हो गए। अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। हमने 2 आवर पे भी देखा, हमने 4 आवर पे भी देखा, हमने डेली पे भी देखा। अब चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं जहां आप लोग आने वाले दिनों में भी देख सकते हो कि वो काम करता है या नहीं करता है। ऑलरेडी मैं ये ढूंढ कर रखता हूं ये सब चीजें, इसीलिए चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कुछ लेवल्स हैं जहां पर हम लोगों को आने वाले दिनों में ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा वो जो सेटअप बना है वो बना है गेल में। ठीक है, वो हमारा बना है गेल इंडिया में। तो चलिए गेल इंडिया में देखते हैं, गेल इंडिया में सेटअप बना कहाँ है। अभी अगर आप लोगों से पूछूं एक्सप्लोजिव कैंडल्स कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्सप्लोजिव कैंडल ऑफ कोर्स आप लोगों को ये ग्रीन वाली कैंडल दिखाई दे रही है। अब उसके पहले यहाँ पर जो बोरिंग कैंडल है या आप उसे कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, वो कौन सा है, वो ये रेड वाली कैंडल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये रेड वाली कैंडल को मार्क कर लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को इस लेवल से रैली आता हुआ देखने मिल सकता है। कितनी बड़ी रैली देखने मिल सकता है, अब हम लोग यहाँ पे इसकी रैली कैलकुलेट करेंगे। अराउंड यहाँ पे 4.69% का है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ट्रेड लेंगे, है ना। और यहाँ पे रिस्क कितना है, रिस्क है हमारा सिर्फ और सिर्फ 0.86%। हम लोग 1% का रिस्क लेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। ठीक है, इतना लगाएंगे। अब टारगेट क्या लगाना रहेगा, अब वो डिपेंड करता है कि वहां से अगर कोई शार्प ड्रॉप आता है तो हमारा वो भी टारगेट हो सकता है, नहीं तो हमारा 4% का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। तो ये आने वाला ट्रेड है, आप लोग भी ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा होता क्या है। इसके साथ साथ एक और ट्रेड है जो कि है हिंडाल्को में। अभी देखिए हिंडाल्को में आप लोगों को शार्प ड्रॉप कहाँ दिखाई दे रहा है, अभी शार्प ड्रॉप आप लोगों को एक ही जगह दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये शार्प ड्रॉप है। मतलब वहाँ पे उसके पहले ऑर्डर्स लगाई गई हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे मार्किंग करोगे, यहाँ पे हम लोग वो बोरिंग कैंडल मार्क करेंगे। अब ये बोरिंग कैंडल क्या हो गई, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गई। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आप लोगों को एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, अब ये मैंने आप लोगों को बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। ऐसे ही हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करना होता है। छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड होता है, क्विक पैसा बनता है। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी बेट कर सकते हो, कैसे, रिस्क मैनेजमेंट पे। यानी कि अगर आपको 2% का रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो आप कम क्वांटिटी बेट करिए। अगर आपको लग
लग रहा है 2% रिस्क कुछ भी नहीं है, आप ह्यूज क्वांटिटी बेट करिए, बट 80% ऑफ टाइम्स आपका ये ट्रेड काम करेगा ही करेगा। हम लोगों ने रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी ट्रेड लिया है और उसके वजह से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दिया था। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस का। और उसमें अगर ऐसे लेवल्स बनते हैं तो हम लोगों को निफ्टी में भी ट्रेड मिल सकता है, बट हम लोगों को वैसा ट्रेड करते आना चाहिए। ठीक है, अब ये लेवल्स आप लोगों के लिए मैंने मार्क करके रख दिया है। अब ये लेवल्स आने वाले दिनों में अगर आपके लेवल्स पे आते हैं और आप लोगों को मौका मिलता है तो ज़रूर ट्रेड करिएगा, और मैं भी इसे ट्रेड करूंगा। अभी वो फ्यूचर्स में काम करना है, ऑप्शंस में काम करना है, या इक्विटी में काम करना है, या इंट्राडे में काम करना है, ये आपका डिसीजन है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, तो आप लोग इसे फॉलो ज़रूर करिएगा।